पर कभी अवैध उगाही के नाम पर, कभी जो हमारे लोकल शॉपिंग सेंटर और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर हैं उनको डीरेगुलराइज करने के नाम पर 15 साल तक दिल्ली के व्यापारियों को चूसा, उनको ब्लैकमेल किया और कोशिश पूरी ये तरह से रही कि किस तरह से दिल्ली के व्यापारी उजड़ जाएं पूरी तरह से। अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने 10 गारंटी दी और उस गारंटी के तहत एक नया विजन देखा, एक नई दिल्ली देखी कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो हम क्या क्या सुधार करेंगे। कल एमसीडी का बजट सेशन है और इस बजट सेशन के लिए आम आदमी पार्टी 4 बहुत महत्वपूर्ण रेजुलेशन लेके आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेके आ रही है जिससे दिल्ली के व्यापारियों को बहुत बड़े लेवल पे फायदा होगा। हमारा सबसे पहला जो प्रस्ताव है वो हमारे पार्षद प्रवीण कुमार जी और सुनील चड्ढा जी लेके आ रहे हैं। आपको पता होगा कि लोकल शॉपिंग सेंटर में और कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स में दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर सीलिंग हुई थी। वो सीलिंग का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जुडिशियल कमेटी बनाई और पिछले कई महीनों से जुडिशियल कमेटी के अंतर्गत इस मामला चल रहा है। दुर्भाग्य इस बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी, जब भी एमसीडी की तरफ से जो वकील खड़े होते थे, एमसीडी की तरफ से जो भी बात रखी जाती थी वो हमेशा व्यापारियों के खिलाफ रखी जाती थी। इसके कारण कभी भी इस क्षेत्र में आने वाले व्यापारियों की जो सीलिंग थी वो खुल नहीं पाई। हमारा जो सबसे पहला रेजोल्यूशन है हम हाउस में लेके आ रहे हैं, प्रवीण कुमार जी और सुनील कुमार चड्ढा जी लेके आ रहे हैं, वो ये है कि एमसीडी अब जुडिशियल कमेटी में व्यापारियों के पक्ष में बात रखेगी। ये सारी की सारी सीलिंग खुलवाने के पक्ष में अपनी बात रखेगी। ये हमारा नंबर 1 रेजोल्यूशन है। दूसरा रेजोल्यूशन है जो रविंदर भारद्वाज जी और सुश्री रेखा रानी जी लेके आ रही हैं। आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे नोटिस भेजे जा रहे हैं कन्वर्जन चार्जेस के नाम पे, फला फला के नाम पे। तो हमारा दूसरा रेजोल्यूशन है कि कोई भी फर्दर नोटिस नहीं भेजा जाएगा। ये हम बजट सेशन में लेके आ रहे हैं। कमिश्नर को हाउस आदेश देगा कि कोई भी फर्दर नोटिस ना भेजा जाए। हमारा तीसरा प्रस्ताव है जो कि हमारे पार्षद प्रेम चौहान जी लेके आ रहे हैं, देवेंद्र कुमार जी लेके आ रहे हैं कि पिछले कई दिनों से ये देखा गया कि दिल्ली के अंदर कई जगहों पे नोटिस भेजा गया कन्वर्जन चार्जेस के नाम पे। ये तीसरा प्रस्ताव ये कहता है कि जिनके ऊपर भी नोटिस भेजा गया है उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना की जाए। ये हमारा तीसरा रेजोल्यूशन है। और जो हमारा चौथा और जो सबसे महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन है जो कि हमारे नेता सदन मुकेश कुमार गोयल जी और सुश्री मोहिनी जिनवाल जी लेके आ रही हैं, वो ये कहता है कि दिल्ली के जितने भी लोकल शॉपिंग सेंटर्स हैं, कमर्शियल शॉपिंग सेंटर्स हैं, इनके अंदर एमसीडी के पास कोई राइट नहीं है अननेसेसरी नोटिस भेजने का। तो फर्दर कोई भी नोटिस इस एरिया में ना भेजा जाए, किसी भी तरह का कोई भी नोटिस इस एरिया में ना भेजा जो लोकल शॉपिंग सेंटर्स हैं उसके अंतर्गत। ये 4 प्रस्ताव हम लोग दिल्ली के व्यापारियों को लिए लेके आ रहे हैं। और साथ ही साथ जब तक एमसीडी एक पूरा का पूरा एक होलिस्टिक पॉलिसी और एक व्यू पॉइंट नहीं बना लेती तब तक किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 प्रस्ताव हम लोग कल एमसीडी के बजट सेशन में लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे और इसको पास भी करेंगे। ये चारों प्रस्ताव जैसे ही एमसीडी में पास होंगे, आप मान के चलिए कि दिल्ली के व्यापारियों के अंदर एक खुशी की लहर आएगी, क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी ने 15 साल तक सिर्फ और सिर्फ एमसीडी के व्यापारियों को सिर्फ और सिर्फ चोर समझा, उनको ब्लैकमेल किया, उनकी दुकानें सील की और लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहे।
ये 4 रिजोल्यूशन हम लोग लेके कल हाउस में आ रहे हैं और मेरी बीजेपी के साथियों से भी, जो उनके पार्षद साथी हैं, उनसे भी मेरी ये निवेदन है कि इन चारों प्रस्तावों पे हमारा समर्थन करें और इन चारों प्रस्तावों को पास करें। हमारे नेता सदन मुकेश गोयल जी हैं, मैं चाहूँगा कि 2 शब्द वो भी बोलें। साथियों, कल सदन के अंदर 4 प्रस्ताव हमारी तरफ से साथियों कल चार प्रस्ताव हमारी पार्टी की तरफ से सदन के अंदर लाए जा रहे हैं और जो पिछले 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दिखावे के लिए केवल व्यापारियों के हितैषी कहती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके शासनकाल के अंदर कोई व्यक्ति परेशान हुए हैं तो वो हमारे व्यापारी भाई हैं। और केजरीवाल जी ने चुनाव के वक्त वादा किया था कि हम दिल्ली में सीलिंग से छुटकारा दिलाएंगे, कन्वर्जन चार्ज, पार्किंग चार्ज से छुटकारा दिलवाएंगे और व्यापारियों को हम राहत प्रदान करेंगे। इसी के तहत ये चारों प्रस्ताव लाए जा रहे हैं और मैं समझता हूँ ये चारों प्रस्ताव पास होने के बाद दिल्ली के व्यापारियों को, हर वर्ग के व्यक्ति को, हर कॉलोनी के व्यक्ति को इससे राहत प्राप्त होगी। और निश्चित तौर पे यदि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद व्यापारियों के हितैषी हैं और वह व्यापारियों के हित की बात करते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत से पार्षद या उनके संबंधी भी ऐसे होंगे जो व्यापारी होंगे, तो उन्हें सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास करना चाहिए ताकि हम दिल्ली के लाखों व्यापारियों को समस्या से समाधान दिला सके। इसके अंदर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये दिल्ली के व्यापारियों को राहत प्रदान करने की बात है और मैं समझता हूँ जो केजरीवाल जी ने अपने चुनाव के वक्त में वादा किया था, हम निश्चित तौर पे केजरीवाल जी के वादे को पूरा करेंगे और कल हाउस के अंदर ये चारों प्रस्ताव पास होंगे। उसके बाद आगे की भविष्य की योजना जो व्यापारियों को और दिल्ली की जनता को किस प्रकार से हम राहत दे सकते हैं, हम निरंतर इसके अंदर अपनी गति को बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है? किसी भी तरह का नोटिस नहीं भेज सकते। जनरली कन्वर्जन, जनरली कुछ कुछ भेजते रहते हैं, वो उस तरह की नोटिस नहीं भेज सकते। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि आनंद पालन के अंदर ये सेशन बुलाया गया है, विपक्ष को तैयारी करने का मौका नहीं दिया गया। एक बात उन्होंने कही है कि हर 5 साल के अंदर इवैल्यूएशन आता है, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन की रिपोर्ट आती है और अगर ये रिपोर्ट टेबल होती है तो इससे प्रॉपर्टी टैक्स 15% से प्रॉपर्टी टैक्स घट जाएगा। और महापौर को उन्होंने कठपुतली महापौर कहा है कि जो छूट मिलती थी प्रॉपर्टी टैक्स में वो 15% से घटाकर 10%। ये किसने बोला? बीजेपी ने। मुझे लगता है जो हमने 4 रेजोल्यूशन की बात की है, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो उन रेजोल्यूशन के ऊपर जवाब देना चाहिए कि 15 साल हो गए और पिछले 8 साल से तो केंद्र में भी उनकी सरकार है। वो ये बताएं कि सीलिंग के पक्ष में हमेशा एमसीडी का वकील व्यापारियों के खिलाफ क्यों बोलता था। भाजपा के अध्यक्ष को सबसे पहले इसका जवाब देना चाहिए। वो इस प्रश्न का जवाब देते हैं तो हम आगे इसका जवाब देंगे। और कोई प्रश्न? थैंक यू। आइए। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।